एकदम सेम इसी प्रकार से करुण रस की परिभाषा लिखी जाती है, इसी प्रकार से हास्य रस की। कैसे, यहाँ से लगाकर आपको यहाँ तक याद करना। उसके बाद जय हिंद। आज के वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा हास्य अथवा करुण रस में से किसी एक रस की परिभाषा और उसका उदाहरण लिखिए। कैसे लिखना है हास्य रस और तथा करुण रस की परिभाषा, एकदम सरल तरीके से बताऊंगा। इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है। प्रश्न नंबर 8 का होगा, पति सिर देखत मंदोदरी मूर्छित विकल धरन खसिपरी जुबति वृंद रोवती उठ धाई तेहि उठाई रावण पहि आई। उपर्युक्त पंक्तियों में कौन सा रस है, और अथवा करके पूछा जाता हास्य रस की परिभाषा एवं उदाहरण। यहाँ पर जैसे करुण रस होता तो यहाँ पर देता कि ये यहाँ पर आ जाता मतलब हास्य रस का उदाहरण। तो आप लोग जैसे ये भी लिख सकते हैं, ये है करुण रस, ये करुण रस है क्योंकि इसमें दुख प्रकट किया गया है, शोक प्रकट किया गया है, इसलिए यहाँ पर करुण रस है। और हास्य रस में इसकी परिभाषा उदाहरण, जो आपको अच्छा लगे इनमें से आपको एक ही लिखना है। चाहे ये लिखे अथवा करके पूछा जाता, चाहे ये लिखे। बताऊंगा आपको केवल परिभाषा ही और उदाहरण किस प्रकार से लिखना है, कैसे याद करना है, सबसे सरल तरीके से बताऊंगा ट्रिक के माध्यम से। हास्य रस की पहले हेडिंग ऐसे करेंगे और प्रश्नोत्तर ऐसे लिखेंगे, लाइन छोड़ के अच्छी तरीके से बीच में ही लिखना है प्रश्नोत्तर, काले पेन से प्रश्नोत्तर संख्या 8 का ऐसे लिखेंगे। उसके बाद में काले पेन से हास्य रस हेडिंग डाल देंगे। हास्य रस लिखना हो या करुण रस, बहुत ही सरल इसकी उदाहरण भी बताऊंगा, वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। हास्य रस की परिभाषा, जहाँ भी भाव, अनुभाव तथा संचारी भाव के संयोग से पूर्णता को प्राप्त हास नामक स्थायी भाव से हास्य रस उत्पन्न होता। बहुत ही सरल। आप लोगों को केवल स्थायी भाव याद करना है, दोनों के, करुण रस और हास्य रस के। एकदम सेम इसी प्रकार से करुण रस की परिभाषा लिखी जाती है, इसी प्रकार से हास्य रस की। कैसे, यहाँ से लगाकर आपको यहाँ तक याद करना, उसके बाद में यहाँ पर ऐड करना है। जैसे सपोज करो करुण रस की परिभाषा लिखना है तो लिखेंगे, जहाँ पर विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव के संयोग से पूर्णता को प्राप्त। अब सपोज करो करुण रस की परिभाषा लिख रहे हैं तो यहाँ पर शोक नामक स्थायी भाव से करुण रस उत्पन्न होता है, और यहाँ पर हास्य रस है तो हास नामक स्थायी भाव से हास्य रस उत्पन्न होता है। इसी प्रकार से इसकी परिभाषा लिखी जाएगी, एक भी नंबर नहीं कटेगा। मैंने इसी प्रकार से लिखा था, मेरे 92% नंबर हिंदी में आए थे हाई स्कूल में, मैंने इसी प्रकार से लिखा था, एक भी नंबर नहीं कटे था। उदाहरण इसका ये है, ऐसे काले पेन से लिखेंगे उदाहरण में। ये बहुत ही सरल है, मतहि पितहि और उऋण भय नीके गुरु ऋण रहा सोच बड़ जी के। बहुत ही सरल, मतहि पितहि उऋण भय नीके और गुरु ऋण रह सोच बड़ जी के। बहुत ही सरल है, आपको ये हास्य रस का उदाहरण याद करना है। समझ में आ गया? इसी प्रकार से लिखना है, केवल यहाँ पर ऐड करना है। करुण रस की परिभाषा लिखेंगे तो शोक नामक स्थायी भाव, हास्य रस की परिभाषा लिखेंगे तो यहाँ पर हास नामक स्थायी भाव से, बाकी सब वही रहेगा। इसका ये उदाहरण है, मतय पितय उऋण भय नीके गुरु ऋण रहा सोच बड़ नीके। और दूसरा करुण रस जैसे लिखना है, आपको याद भी करना उसी प्रकार से। देखो, जहाँ पर विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव के सहयोग से पूर्णता को प्राप्त, यहाँ पर देखो शोक आया, हास्य तो होता, यहाँ पर हास्य रस की परिभाषा लिखना होता तो यहाँ पर हास लिख देती बस। बाकी वही नामक स्थायी भाव से करुण रस उत्पन्न होता है। और इसका उदाहरण बहुत ही सरल है, आप लोग इसको पढ़े भी होंगे 9th में। उदव मोहि ब्रज बिसरत नाही वृंदावन गोकुल बन उपवन संघ कुंज की छाई। ये आपको शायद क्लास 9th में आपको ये पढ़ा होगा, हिंदी में काव्य में होगा। उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही वृंदावन गोकुल उपवन संघ कुंज वन की छाही, कुंज की छाही का छाही। इस प्रकार से आपको याद करना है। ये इसका उदाहरण ये है, स्क्रीनशॉट ले लें, और इसका ये वाला उदाहरण है, आप लोग इसको याद कर लें। दोनों बहुत ही सरल हैं और ये पूछे जाते हैं। देखो, आप ना किसी दोनों याद करेंगे, किसी ना किसी में ये पूछ लिया जाएगा, चाहे हास्य रस हो चाहे करुण रस। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में बताइएगा। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते